Hello everyone, welcome back to this channel. Hope you all guys are doing well in your life. So welcome back to the yet another video in this channel which is very helpful for your journey. तो आज मैं बात करूंगी कि यूपीएससी में ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो मोस्टली एस्पिरेंट गलती करते हैं जिसके वजह से उन्हें फेलियर का सामना करना पड़ता है। तो चलिए जानेंगे स्टेप बाय स्टेप कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो हमें इस जर्नी में रिपीट नहीं करनी है। सबसे पहले, नॉट हैविंग अ प्रॉपर स्ट्रैटेजी प्लेज अ इमेंस रोल इन योर जर्नी। इफ़ यू डोंट हैव अ रफ प्लान फॉर योर डेस्टिनेशन कि आपको किस तरीके से उस डेस्टिनेशन को कवर करना है, देन यू आर गोइंग अ बिग डिज़ास्टर फॉर योर सेल्फ। क्योंकि जब आपके पास एक रफ़ प्लानिंग होती है जहाँ पे आप ये देखते हैं कि आपको प्रीलिम्स के लिए किस तरीके से पढ़ना है, मेंस के लिए किस तरीके से पढ़ना है, किस सब्जेक्ट को कितना वेटेज देना है, ये आपके पास जब होता है रफ़ प्लानिंग में, तो आपके लिए एग्जीक्यूशन और इम्प्लीमेंटेशन के लिए बहुत ही अच्छा तरीका हो जाता है और बहुत आसानी से आप उन चीज़ों को कवर भी करते हैं। नेक्स्ट वन इज़ नॉट अंडरस्टैंडिंग दिस सिलेबस एंड द एग्ज़ाम पैटर्न। ये मोस्टली मैंने देखा है कि स्टूडेंट तैयारी तो करते हैं बट दे आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड द सिलेबस, दे आर नॉट गोइंग थ्रू द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जहाँ पे अगर वो नहीं ये फॉलो करते हैं तो उन्हें ये समझ ही नहीं आता है कि प्रीलिम्स में किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं, मेंस में किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, किस तरीके से क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं एग्जैक्टली एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन पूछने का तरीका, पैटर्न किस तरीके से चेंज हो रहा है। ये आपको तभी समझ में आएगा व्हेन यू विल गो थ्रू द सिलेबस एंड द पास्ट ईयर क्वेश्चंस। थर्ड वन इज़ विच इज़ मोस्टली इम्पॉर्टेंट फॉर ऑल दोज एस्पिरेंट जो कि ये सोचते हैं कि हमें प्रीलिम्स पहले क्लियर करना है देन वी विल गो फॉर द मेंस, जो कि ये बिल्कुल ही सही नहीं है स्ट्रैटेजी। आपको ये समझना होगा कि प्रीलिम्स के बाद आपके पास बहुत ही कम ड्यूरेशन होता है जहाँ पे आपको बहुत सारा सिलेबस रिवाइज करने के लिए होता है, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस के लिए होता है। इफ़ यू आर नॉट रेडी फॉर द मेंस बिफोर योर प्रीलिम्स देन इट इज़ अ मेजर चांस यू आर गोइंग टू फेल इन योर मेंस एग्जामिनेशन, राइट। तो ये ध्यान में रखना ज़रूरी है कि मेंस की प्रिपरेशन आपको पहले करनी है, ना कि प्रीलिम्स क्लियर करने के बाद करनी है। नेक्स्ट फैक्टर की अगर मैं बात करूं तो लैक ऑफ आंसर राइटिंग एंड टेस्ट असेसमेंट। मोस्ट ऑफ द एस्पिरेंट्स थिंक्स दैट कि दे विल डायरेक्टली परफॉर्म इन देयर एग्जामिनेशन, बट दिस इज़ अ रॉन्ग स्ट्रैटेजी फॉर देयर प्रिपरेशन। एग्जैक्टली होता क्या है इसे आप समझना होगा कि फाइनल एग्ज़ाम में आपको परफॉर्म करने से पहले आपको बहुत सारे टेस्ट प्रैक्टिस करने होंगे। इट इज़ फॉर योर प्रीलिम्स ऑल्सो, इट इज़ फॉर योर मेंस ऑल्सो, बिकॉज आप तभी जान पाएंगे कि आपकी कौन सी स्ट्रॉन्ग एरियाज़ है, कहाँ पे आप बेहतर अच्छे से परफॉर्म कर रहे हैं, कहाँ पे आपकी गलतियाँ हो रही है, कितनी गलतियाँ हो रही है, किस तरीके से आप जो भी ऑप्शंस है उसको एलिमिनेट कर पा रहे हैं, किस तरीके से आप क्वेश्चंस को समझ पा रहे हैं, किस तरीके से उन डायमेंशंस को आप एड्रेस कर पा रहे हैं। इन सारी चीज़ों को समझने के लिए आपको आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस और आपके मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस करनी होगी। द नेक्स्ट, मैंने ये भी देखा है कि एस्पिरेंट की ये इच्छा होती है कि हम करंट अफेयर्स के पीछे भागें, न्यूज़पेपर पढ़ाई करें, तो मोस्टली एस्पिरेंट बहुत ज़्यादा समय दे देते हैं न्यूज़पेपर को, 2-2.5 घंटे दे देते हैं, करंट अफेयर्स की तैयारी करने में लगे रहते हैं, मंथली मैगज़ीन पढ़ते रहते हैं। वन थिंग कि अगर आपकी स्टैटिक पोर्शन कंप्लीट नहीं है देन देयर इज़ नो यूज़ फॉर द करंट अफेयर्स। आपको स्टैटिक पार्ट को बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना होगा, देन यू विल कम्प्लीमेंट विद द करंट अफेयर्स। ये मेक श्योर करें कि आप अपना 110% दें, क्योंकि ये आपकी बहुत ही प्रीशियस टाइम है जो आप यहाँ इस एग्जामिनेशन में दे रहे हैं। बिकॉज बहुत सारे आपके दोस्त होंगे जो बाहर अपने ड्रीम लाइफ को जी रहे होंगे, बहुत अपने ड्रीम कार को अचीव कर रहे होंगे, ड्रीम घर ले रहे होंगे। वहीं आप जब अपने आप को देखेंगे कि इस एग्ज़ाम में आप इस तरीके से तैयारी कर रहे हैं, कड़ी मेहनत कर रहे हैं, तो आपको बहुत लो फील होगा। समटाइम्स यू विल फील कि नो इट्स नॉट वर्किंग, बट डोंट थिंक अबाउट ऑल दिस थिंग्स। ऑलवेज बिलीव इन योर सेल्फ एंड पुट योर हार्ट एंड सोल इन टू दिस एग्जामिनेशन, बिकॉज अगर ये समय अगर आपने दे दिया तो डेफिनेटली देयर आर समथिंग बेटर इज़ कमिंग इन योर लाइफ, राइट। तो ऑलवेज बी पॉजिटिव फॉर योर सेल्फ एंड ऑलवेज थिंक दैट येस यू कैन डू इट।
If you like this video, please share this video to all those aspirants who are looking for some kind of guidance. And till then, Jaya signing off.